हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का इंटेलिजेंट राहु यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज एक बार फिर से हम लोग करने वाले मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले मैं ऑलरेडी इसके 2 पार्ट ला चुका हूं आपके नंबर सिस्टम के। आज ये पार्ट तीसरा है आपका, और आज इसको भी हम लोग पूरी अच्छे से करेंगे और आप लोग खुद भी चेकआउट करना है कि आपसे खुद से कितने क्वेश्चन हो पाते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में लाता रहता हूं। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आपको यहाँ पर क्वेश्चन 1 दे रखा है। तो यहाँ पर आपको एक इक्वेशन दे रखी है और इसमें आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कोष्टक के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 10 + 3, तो पहले नीचे को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5 × 5 और -1 यानी कि 4/5 नीचे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपका 10 + 3 बटा, अब यहाँ पर आपका 5 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके। तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 5 या 15/4 और प्लस आपका 10, तो 10 चौक 40। और यहाँ पर आप लोग इसको करते हो तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 55/4। हम 5 से 1/3, तो इसको हम लोग कर लेते हैं। तो 5 × 15 और 1 16/3। सिमिलरली यहाँ डिवाइड का साइन दे रखा है, हम लोग इसको सीधे इनटू के साइन में चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर आपको दे रखा है 1 सही 2/9, तो 9 × 9 और 2 11/9 होता है, और वो डिवाइड में होता है, लेकिन हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा 9 ऊपर चला जाएगा और 11 नीचे आ जाएगा। इनटू कर दो यहाँ पर तो 1/4 आ जाएगा। और यहाँ पर कोष्टक के अंदर की वैल्यू है आपकी 55/4। तो यहाँ पर जैसे हम लोग इसको सॉल्व करने लगेंगे तो देखो यहाँ पर 4 चौके 16 से 16 चला गया, 3 × 9 से ये 9 3 बार चला गया, 11 से आपका ये 5 बार चला गया। दैट मीन्स यहाँ पर आपके पास बचा 55, सॉरी आपके पास यहाँ पर बचा 15। तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन आपका ए, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको देखो वैल्यूज दी हुई हैं 2 से 1/3 + 3 से 1/6 + 4 से 1/2 + 5 से 2/3। तो अब इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं, या तो आप लोग इनको पहले सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आओ और उसके बाद में इसको सॉल्व करो, या फिर हम लोग इसको सीधे भी सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने का दूसरा तरीका है, हम लोग इसकी जो मेन वाली वैल्यू है यानी कि 2 3 4 और 5 इनको अलग जोड़ लेते हैं। तो 2 3 5 4 9 और 5 14, तो ये तो आपकी अलग हो गई, प्लस आपके कोष्टक के अंदर की वैल्यू को अलग जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर आपका 1/3 दे रखा है, प्लस 1/6 दे रखा है, प्लस 1/2 दे रखा है, प्लस 2/3 दे रखा है, ठीक है। अब इसका मैं एलसीएम निकाल लेता हूँ अंदर का। तो यहाँ पर एलसीएम निकालूंगा, 6 एलसीएम आएगा, 3 दूनी 6 तो 2, प्लस 6 × 6 तो 1, प्लस 2 × 6 तो 3, प्लस 3 दूनी 6 और 4। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू निकल के आ गई, यहाँ पर 3 2 5 1 6 4 10 और 10/6 आपके पास यहाँ पर वैल्यू निकल के आ गई कोष्टक के अंदर की, और बाहर की आपके पास वैल्यू है 14। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा 5/3 में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 14 सही 5/3 होगा, लेकिन अभी ये 5 से 3 एक बार और कट रहा है, तो 3 एकम 3 और जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास ये हो जाएगा 14 + 1 सही 2/3। अब 14 में आपका 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर आप 14 में 1 जैसे जोड़ोगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 15 सही 2/3, और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। तो यहाँ पर आपके पास 15 सही 2/3, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर सीरियल नंबर पे ध्यान मत देना, ये बुक के हिसाब से आपके, और वैसे आपका तीसरा क्वेश्चन है आज का। तो यहाँ पर आपको दे रखा है, इसको सरल करना है आपको। अब यहाँ पर कैसे सरल करेंगे, तो यहाँ पर देखो जब भी इस टाइप क्वेश्चन दे रखे हैं, अब यहाँ देखो आप एक चीज़, यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ पर आपका 5 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है, यानी कि जो नीचे की वैल्यू वो अगर यहाँ पर दे रखी हो तो ऐसे में क्या होगा, आपकी ये बहुत ही सिंपल तरीके से निकल जाएगा। क्या करना है आपको यहाँ पर, तो 3 दूनी 6, आपको इसको इक्वेशन को सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 माइनस यहाँ पर आपका 5/3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर 5 दूनी 10, 10 - 3 आपका 7/5 हो जाएगा, इंटू कर दो। यहाँ पर 7 दूनी 14, 14 - 5 आपका 9, और यहाँ पर आपका 7 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली ऐसे जाते जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर आपका 999 × 2 यानी कि आपका ये हो जाएगा 1998, 1998 और माइनस आपका 997, और अपॉन में आपका आ जाएगा 999, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि ऊपर की वैल्यू से नीचे की वैल्यू कटती जा रही है। तो यहाँ पर आपकी ये कट जाएगी, 9 भी आपका आगे 9 से कट जाएगा। उसके बाद में जो आपका आगे की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर भी लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ पर आपका 5/3 से कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 1/3 बच रहा है, डैश हम लोग यहाँ पर गए, तो यहाँ पर हमारे पास बचा 1001 अपॉन आपका
999, ठीक है। तो अब हमें पता है कि ऊपर की वैल्यू से यहाँ नीचे की वैल्यू कट रही है, तो यानी कि यहाँ पर भी कोई 999 आएगा और उसको हम लोग काट देंगे इस 999 से। तो हमारे पास क्या बचा सिर्फ, तो हमारे पास यहाँ पर बचेगा सिर्फ और सिर्फ, इसको मैं छोटा कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/3 और इंटू आपका 1001। दैट मीन्स यहाँ पर आपका हो जाएगा 1001/3, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर देखो आपका 113 का स्क्वायर प्लस 115 का स्क्वायर प्लस 117 का स्क्वायर माइनस 113 × 15 माइनस 115 × 17 माइनस 117 × 113। तो ये आपका एक तरीके से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए का फॉर्मूला है। अब यहाँ पर आपको अगर इस फॉर्मूले की वैल्यू नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैं इसको फॉर्मूले को लिख के बताता हूँ। तो ये फॉर्मूला आपका कुछ ऐसा होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। अब इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का होता है। तो हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस और सी माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका इस टाइप का कुछ फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ए की वैल्यू क्या दे रखी है, पहले मैं हाफ लिख देता हूँ। ए की वैल्यू आपके पास दे रखी है यहाँ पर 113, यहाँ पर आपकी बी की वैल्यू दे रखी है 115 स्क्वायर प्लस आपका यहाँ पर, ठीक है, पहले मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर आपके पास 115, अब यहाँ पर मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू है 115 का माइनस 117 का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू आपके पास 117 माइनस 113 और इसका स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ बचेगा 1/2, यहाँ पर 2 बचेगा सिर्फ, तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी 2 बचेगा तो 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 बचेगा तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर। सॉल्व करते जाओ तो यहाँ पर हम लोग जैसे ही सॉल्व करेंगे इसको आगे, तो यहाँ पर आपका हाफ बचा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो गया प्लस आपका, पहले इसको अलग कर लेते हैं, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग जैसे इसको आगे ले जाते हैं तो यहाँ पर आपका हाफ और यहाँ पर ये आपका प्लस हो जाएगा 16 4 20 4 24, यानी कि आपका 1/2 इंटू 24। तो इससे आप लोग काट लेंगे 24 को, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा 12 और यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। अब इसका तो आपका राइट आंसर 12 हो गया। अब एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आए और जो आपके पास नंबर्स दिए हुए हों उनके बीच में 2 का डिफरेंस हो, दैट मीन्स यहाँ पर 2 यहाँ पर 2, ठीक है, इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस हो, तो हमेशा आपको क्या करना है, इनका जो आंसर निकल के आएगा ना इस टाइप के क्वेश्चन का, हमेशा 12 निकल के आएगा। चाहे अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो यहाँ पर आपका 113 115 117 है, मान लो यहाँ पर आपका 13 15 17 ना होके 4 6 और 8 होता, ठीक है। तो अब इसको आप लोग सॉल्व करते हैं तो आपको मालूम है, यहाँ पर आपको मालूम है 1/2 आपको लिखना पड़ता, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो होता 4 माइनस 6 स्क्वायर प्लस 6 माइनस 8 स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4 स्क्वायर। तो इस वाली जो आपकी कंडीशन होगी इसमें भी आपका जो निकल के आएगी वैल्यू, वो निकल के आएगी 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ भी आपका आंसर निकल के आएगा 12 ही, ठीक है। तो हमेशा जब भी डिफरेंस बीच में 2 का हो तो आंसर आपका निकलेगा हमेशा 12, ठीक है। वहीं अगर डिफरेंस 1 का हो तो आंसर क्या निकलेगा, तो उसका भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो मान लो आपके पास 3 वैल्यूज़ दी हुई हैं, 3 4 और 5, और आपको आंसर निकालना हो इसी तरीके से, तो आपको क्या करना है, 1/2 3 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग सॉल्व करोगे तो 1/2 ऐसा का ऐसा ही, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस 1 का स्क्वायर दोबारा से 1 ही रहेगा प्लस 2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4। तो यहाँ पर आपका आंसर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 प्लस 1 प्लस 4, दैट मीन्स आपका यहाँ पर आ चुका है 4 2 6। तो यहाँ पर 1/2 2 6, तो यहाँ पर जैसे आप लोग काटोगे यहाँ पर आपका आंसर आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 3 आंसर आएगा, और जब भी आपके बीच में 2 का रेफरेंस हो तो हमेशा 12 आंसर आएगा। कोई भी क्वेश्चन हो यहाँ पर सीधे आप लोग ठोक कर, यहाँ पर 2 का रेफरेंस है बीच में वैल्यू के, तो यहाँ पर आप लोग 12 आंसर लगा सकते हो। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तो यहाँ पर देखो आपको 841 का वर्गमूल 29 बता रखा है, और उसके बाद में ये आपसे पूछ रहा है कि इसका वर्गमूल क्या होगा, ठीक है। तो ये पहले मैं आपको साफ से लिख के बता देता हूँ क्या लिख रखा है ये। तो 0.0000, यानी कि 1 2 3 4 5 0 है, और देन आपका 8 4 1 है।
अब इसका आपसे एलसीएम पूछा गया है, जबकि 841 का आपको ऑलरेडी बता रखा है कि क्या होता है 29। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है, तो आपको एक चीज़ पता है, जब भी आप 10 का स्क्वायर करते हो तो आपका कितने ज़ीरो हो जाते हैं, 2 ज़ीरो, ठीक है, यानी कि आपकी वैल्यू डबल हो जाती है। यहाँ पर आपका 100 का स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो यहाँ पर 2 की जगह 4 ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप मान लो 100 का अगर इस रूट करते हो तो यहाँ पर आपके पास क्या निकल जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 ज़ीरो ख़त्म हो जाता है, यानी कि 10 का जो स्क्वायर होता है वो 100 होता है और 100 का अंडर रूट 10 होता है। अब देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं आपके पास, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि टोटल 8 आपके पास वैल्यू हैं पॉइंट के बाद। तो जब भी आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो पॉइंट के बाद जो 8 वैल्यू हैं तो उसको 8 को डिवाइड कर दो 2 से, तो वो आपके 4, यानी कि पॉइंट के बाद आपकी 4 वैल्यूज़ बचेंगी। तो आपका ये चारों ऑप्शन देख लो, जिसमें भी पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ आपके पास हों वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन में पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ हैं, ये आंसर नहीं होगा। दूसरे में आपके पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ हैं, यानी कि यही आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। इसमें भी आपके 5 वैल्यू हैं, ये नहीं होगा। इसमें 2 वैल्यू है, ये भी नहीं होगा। तो यानी कि अगर पॉइंट के बाद 8 वैल्यूज़ हैं तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी, आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 0 0 2 9, और ये आपका पॉइंट के बाद, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है किसी संख्या के वर्गमूल का 1/3 भाग 0.01 है, तो कौन सी संख्या है वो आपसे संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पर सिंपली हम लोग मान लेते हैं संख्या होती है आपकी x, और वर्गमूल पूछ रहा है तो यहाँ पर हम अंडर रूट लगा देते हैं, और इसका 1/3 भाग तो हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर √3, और ये है आपका 0.001। अब आपको क्या करना है, सिंपली 3 को मल्टीप्लाई कर दो उधर, तो 3 को जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पर आपका बचेगा 3 0 0, और यहाँ पर आपका 3, और ये अंडर रूट आपका x ऐसा का ऐसा भी लिख दो। देन आपका थोड़ा सा इधर साइड में लिख लेता हूँ मैं, तो यहाँ पर आप लोग क्या करो, x लिखो, और ये जो आपका अंडर रूट होगा वो चला जाएगा इधर, तो यहाँ पर आपका बचेगा 0.003, और ये आपका हो जाएगा स्क्वायर में। अब आपका x लिखो यहाँ पर। अब यहाँ पर आपका पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है, 3, यानी कि अब स्क्वायर करेंगे तो पॉइंट के बाद टोटल 6 वैल्यू हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपका 1 9, देन आपका 1 2 3 4, और ये आपका 5, और ये आपके पास पॉइंट के बाद वैल्यू होगी, यानी कि 1 2 3 4 5 6। तो पॉइंट के बाद 1 2 3 और 4 5, यानी कि 5 जीरो होने चाहिए आपके पास और 1 9 होना चाहिए। तो पॉइंट के बाद 5 जीरो कहाँ पर है, तो ए इसमें भी नहीं है, इसमें तो खैर 9 है ही नहीं, इसमें आपका पॉइंट के बाद 4 जीरो है, ये भी नहीं, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर आपके पास अंडर रूट के अंदर दे रखा है 0.00060516। अब यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, दैट मीन्स पॉइंट के बाद आपके पास टोटल 8 वैल्यू हैं। तो हमने पढ़ा था कि पॉइंट के बाद 8 वैल्यू हैं, तो उसको आप लोग डिवाइड 2 कर दो, तो यहाँ पर आपके पास 4, यानी कि पॉइंट के बाद एक्चुअल में 4 वैल्यूज़ होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपके पॉइंट के बाद 4 वैल्यू कहाँ पर है, इसमें आपके नहीं है, इसमें आपके पॉइंट के बाद 3 वैल्यू है, इसमें आपके पॉइंट के बाद 5 वैल्यूज़ हैं, इसमें आपके पॉइंट के बाद 4 वैल्यू है, यानी कि आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 1। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पर आपको पूछा है 2 संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, 2 संख्याओं का अंतर क्या होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, सीधे हमें दे रखा है 2 संख्याओं का योग, यानी कि आपको a + b आपको दे रखा है यहाँ पर 37। आपको यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर दे रखा है 185, यानी कि अगर मैं आपको बताऊँ a² - b² आपको दे रखा है 185। अब आपको पता है a² - b² को आप लोग लिख सकते हो a + b और a - b, ऐसे भी लिख सकते हो, और ये आपको दे रखा है 185। अब a + b की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 37, और a - b की वैल्यू आपको दे नहीं रखी, वो निकालनी है आपको, और यहाँ पर आपका 185 दे रखा है। इधर की साइड इसको ले जाता हूँ तो 37 आपका 185 के नीचे चला जाएगा, और यहाँ पर आपके पास वैल्यू रहेगी a - b की। ठीक है, तो 37 से आप लोग काट लेंगे, 3 पंजे 15, 7 पंजे 35, दैट मीन्स 5 टाइम ये जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा a - b आपसे पूछ रहा है, तो ये आपका 5, यानी कि ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो यहाँ पर देखो आपका 102 का स्क्वायर दे रखा है 104,004। तब आपसे ये पूछ रहा है कि अलग अलग वैल्यूज़ के अंडर रूट क्या होंगे और इनका टोटल जो होगा वो क्या होगा। तो यहाँ पर आप लोग देखो, सिंपली आपको 104,004 तो दे रखा है, लेकिन पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ हैं, 2, यानी कि आपके पास अंडर रूट जब आप कर लेंगे तो पॉइंट के बाद एक वैल्यू रह जाएगी, यानी कि आपके पास तो पॉइंट के बाद आपके पास क्या बचा 0.2, प्लस आपका यहाँ पर 104,004 और पॉइंट के बाद 4 वैल्यू हैं, तो हमारे पास पॉइंट के बाद कितनी वैल्यू रह जाएगी, तो 2। मैं आपको नीचे लिख के बता रहा हूँ, तो पॉइंट के बाद 2 वैल्यू रह जाएगी, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 1.02।
सिमिलरली आपका यहाँ पर तीसरी वैल्यू है पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6, यानी कि पॉइंट के बाद आपके पास 3 वैल्यूज़ बचेंगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 0 2 और ये आपका पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा। अब इसका मैं टोटल कर लेता हूँ। तो टोटल मैं जैसे इसका करता हूँ, चलो नीचे यहाँ साइड में कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पर ये 2 लिखूँगा, उसके बाद में ये वाला 2 लिखूँगा और उसके बाद में 2 + 1 यानी कि 3। अब आपका यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचा, पॉइंट के बाद एक 1 और ये आपका पॉइंट के बाद एक और 1, यानी कि 11 322 आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। ठीक है, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है। तो इसमें आपको देखा, देखो 1570 का स्क्वायर प्लस 1571 का स्क्वायर प्लस 1572 का स्क्वायर प्लस 1573 का स्क्वायर, और इनके आपको यूनिट डिजिट निकाली है, यानी कि इकाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रूल याद होना चाहिए कि आपके जो 0 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया, इसका आप कितनी भी बार इसमें पावर लगाओ, इसकी वैल्यूज़ हमेशा सेम होती है। ठीक है, सेम मतलब ये कभी भी चेंज नहीं होते। आप 5 का कितनी बार भी स्क्वायर कर लो, रूट कर लो, क्यूब कर लो, 4 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, वो 5 ही रहेगा। इसी तरीके 6 भी 6 ही रहेगा, चाहे आप कितनी बार भी कर लो। 1 भी 1 ही रहेगा, 0 भी 0 रहेगा। ठीक है, और 2 की वैल्यूज़ जो होती है वो चेंज होती रहती है। जैसे आपने 2 का स्क्वायर करा तो वो हो जाएगा 4, 2 का आपने क्यूब करा अगर तो वो हो जाएगा आपका 8, 2 का आप लोगों ने 4 टाइम करा तो 16 हो जाएगा, यानी कि यूनिट डिजिट 6 होगी, यहाँ 8 होगी, यहाँ 4 होगी। इसी तरीके से 3 का आप लोग स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 3 का आप लोग क्यूब करेंगे तो यहाँ पर 27 होगा, यानी कि यूनिट डिजिट 7 होगी। 3 का आप 4 टाइम करोगे तो आपका हो जाएगा 81, यानी कि यूनिट डिजिट आपकी 1 होगी। तो यहाँ पर हमको दे रखा है 1570 का स्क्वायर। इसकी अगर हम लोग यूनिट डिजिट निकालें तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1571 में आपको यूनिट डिजिट निकालनी तो 1 का स्क्वायर, 1572 में यूनिट डिजिट निकालनी है तो 2 का स्क्वायर, और 1573 में यूनिट डिजिट निकालनी है तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर करोगे आप लोग 4 हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर आप लोग करोगे 9 हो जाएगा। तो 9 + 8 10 और 10 और 4 14, दैट मीन्स आपका यूनिट डिजिट होगा 4, यानी कि ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, बाय बाय।